नमस्कार, सभी का वेलकम है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मल्टी माइंड्स लर्निंग पर। प्यारे दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स के आपसे मिलाने जा रहा हूँ। आप एक ऐसे शख्स से मिलाने चाहूँगा जिनका सिलेक्शन बीपीएससी में हुआ है और वो 6 to 8 में हुआ है। बीपीएससी TRE 3.0 यानी 3.0 जो अभी आपका क्लियर हुआ है, उसमें इंग्लिश विषय में आपका सिलेक्शन हुआ है। पहले आपको लड्डू खिलाया जाएगा, लड्डू खिला करके आपको थोड़ा सा एक ऑनर होता है वो करना है, और उसके बाद फिर मैं माननीय सौरभ जी से सारी रणनीति जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर किस बिहाफ पर उनका सिलेक्शन हुआ, कौन कौन सी उन्होंने रणनीति स्ट्रेटजी बनाई थी और किस तरीके से उन्होंने सिलेक्शन लिया, और वो फ्यूचर जो आने वाला आपका अपकमिंग TRE 4.0 है उसके लिए कौन कौन सी रणनीति आपको अपनाना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सौरभ जी, पहले तो आप बिल्कुल खाइए और बहुत बहुत बधाई हो आपका। इसको खाइए, नहीं गिर जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको है। इसको खा लें और फिर वैसे पानी वानी पीने की ज़रूरत नहीं है, ठंडे में पानी वानी होता नहीं है, आप खाएं। तो आपको बहुत बहुत बधाई सिलेक्शन के लिए जी। और आप पहले तो ये बताएं कि आपकी जो एजुकेशनल जर्नी रही है, चूँकि ग्रामीण परिवेश से बिलोंग कर रहे हैं, तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और कैसे कैसे आपने उस पर ओवरकम करने का प्रयास किया? सर, मेरा इंटर गांव से हुआ और BA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। जी। सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, फिलोसफी एंड एंशिएंट। जी। तो सर फिर यही कैंपस से ही मैंने PG किया इंग्लिश लिटरेचर से। फिर B.Ed में गांव से किया, 2023 में भी कंप्लीट हुआ, अगस्त में रिजल्ट आया जी। और उसके बाद ये फॉर्म आया और दे दिया, हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक आप बात मुझे बताएं कि जब आपने तैयारी किया तो होता क्या है, सामान्यतः जब कोई व्यक्ति परीक्षा देता है जी, एग्जाम इसके पहले भी आपने दिया होगा एक आध बार जी, हो सकता है कि ना हुआ हो, थोड़ा सा निराशा ही होगी जी। तो आप जरा सा आपके जो दर्शक हैं उनको आप बताइए, या जो अभ्यर्थी हैं उनको आप बताइए कि अगर कभी एक एग्जाम में सफलता ना मिले तो उससे कैसे हमें, उस निराशा से हमें आगे बढ़ना है और कैसे हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होता है। सर, सबसे पहली चीज़ सर, उस एग्ज़ाम का एनालिसिस करिए कि आपकी कमी कहाँ है। जी जी, बिल्कुल। कमी के बाद उस कमी को आप बेहतर करने का प्रयास करिए, उससे घबराइए मत जी। अच्छा सौरभ जी, आप ये बताएं, जब आपने BPSC TRE 3 में आपने दिया 6.8 में, तो क्या आप पहले से ही मतलब एकदम से कॉन्फिडेंट थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर, मैं ये मान के गया था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने अपना बेस्ट करने का प्रयास किया होगा। बेस्ट करने का प्रयास किया। पेपर का पैटर्न तो एकदम क्लियर है, उसमें ग्रामर का और प्लस आपका लिटरेचर के ज़्यादा पोर्शन वहाँ पर थे, प्लस आपका वहाँ का जो बिहार का GK या जनरल नॉलेज होता है वो होता है। तो ये जो आपका लिटरेचर और ग्रामर है जी सर, इसमें जब आपने PG किया फिर आपने तैयारी करने के लिए कौन सी कोचिंग ज्वाइन किया यहाँ पर, और उन टीचर का सहयोग क्या रहा? सर PG के बाद B.Ed किया, B.Ed के बाद जब मैंने कोचिंग की तो इंग्लिश वर्ड में पढ़ाते थे सर। तो पहले दिन आया तो मनोज सर थे, तो उनकी क्लास जो है बहुत अच्छी लगी, और जिससे मैं यहाँ पे कोचिंग में रुक गया। मनोज सर और कुलदीप सर, सुनील सर लिटरेचर पढ़ाते थे, बाकी आप सर ग्रामर पढ़ाते थे। चलिए, तो अच्छा आप ये विद्यार्थियों को जरा बताएंगे कि ठीक है, ग्रामर की क्लासेस कैसी लगी आपको? ग्रामर से बहुत अच्छा ठीक लगा। चलिए, ये जो मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसमें मैंने प्रैक्टिस भी कराया था BPSC का जी सर। क्या मल्टी माइंड्स लर्निंग का कोई रोल आपके इस सिलेक्शन में है, और क्या इसमें प्रैक्टिस विद्यार्थी कर सकते हैं, क्या इससे जोड़ सकते हैं? जी सर, ये विश्वसनीय है एवं प्रैक्टिस योग्य है। जी जी, बिल्कुल। देखता था, जुड़ता था। जी जी जी, चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अच्छा आप ये बताएं, फ्यूचर जो आपका TRE 4 आने वाला है उसके लिए विद्यार्थियों को क्या आप सुझाव देंगे कि कौन सी रणनीति बना करके वो काम करें ताकि उसमें उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी उसमें असफल भी हुए हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर जितना हो सके जी, जैसे यूथ कंपटीशन का हो गया, और क्योंकि ये BPSC कराता है तो वहाँ का जो PCS का आता है जी, BPSC का यूथ का जी, उसको दोनों को अगर बढ़िया से कर ले जाएंगे तो शायद रिजल्ट बेहतर हो जी जी। तो चलिए, थैंक यू बहुत बहुत, आपको बहुत अच्छा लगा जो है आपका सिलेक्शन हुआ, फिर से एक बार आपका बधाई, और आप लगे रहिए, आपको भगवान करेगा आपका जो है TRE 4 में या फिर आपका UP में
आपका टीजीटी या पीजीटी पे प्रॉपर बन जाएंगे, आप बस लगे रहिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।